मुझे पता चला कि अब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कोई डेथ से रिलेटेड संस्कार या प्रोग्राम भी है, वो क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। ओके, आर्ट ऑफ लिविंग हमने आज तक सबने सुना है, आर्ट ऑफ डाइंग हम पहली बार सुन रहे हैं आज। क्योंकि मैं जीवन कब तक जीऊंगा मुझे पता नहीं है जी, लेकिन मैं मरूंगा ये मुझे पक्का पता है जी। तो कैसे मरूंगा ये मुझे तय करना चाहिए। मृत्यु क्या है, आखिरी पल क्या है, मेरे पूरे लाइफ का रिजल्ट है। और वो यदि मैं मुस्कुराहट के साथ जाऊं जी, तो मेरी पूरी लाइफ धन्य हो गई। जी जी। और वो मैं रोते रोते जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने जिंदगी गलत तरीके से जी ली है। मैंने कोई बिजनेसमैन जब अपना पूरा अकाउंट देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान कब आएगी? जी, जब प्रॉफिट रहेगा जी। यदि लॉस रहा तो उसके चेहरे पर क्या स्थिति रहेगी? जी। तो आर्ट ऑफ डाइंग का मीनिंग है कि अपने पूरा जिंदगी का हिसाब अंतिम समय पीस शांति के साथ। इसलिए हमने यहाँ पर केंद्र बनाया है। ठीक। कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर, जब उसको लगता है कि अब जीने में कोई आगे है नहीं जी, तो आ जाए और उसके हम साधना शुरू कराते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला। और मैं जवानों को सिखाता हूँ मरने की कला। तो कहीं ना कहीं जब हम आर्ट ऑफ डेथ की बात करते हैं तो क्या ये आर्ट ऑफ डेथ इंसान को जब उसके लास्ट टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर ही रहे, क्या वो हमारा विजन टुवर्ड्स लाइफ भी बदलता है? बदलेगा ही ना। मुझे जो रिजल्ट चेंज करना है तो रीजन चेंज करना पड़ेगा ना जी। बिना रीजन को चेंज करे मैं रिजल्ट कैसे चेंज कर सकूंगा? मैंने कैसे आखिरी सांस लेनी है ये मैं आज तय करूंगा ना। मैं आज की सांस कैसी लेता हूँ जी। एग्जाम के समय स्टडी करने वाले स्टूडेंट पास नहीं होते। जी जी जी। डे 1 से जो स्टडी करते हैं वो पास होते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हैं, जिस कंडीशन में हमारे लास्ट मोमेंट्स होते हैं इस लाइफ में, क्या वो हमारी नेक्स्ट लाइफ को इफेक्ट करते हैं? निश्चित रूप से नियम है वो कि जिन भावों में आपकी आखिरी सांस होती है जी, उन्हीं भावों से आपकी नेक्स्ट लाइफ की जर्नी शुरू होती है। जद ले से मरई तद ले से जम्मई। जिस ओरा में आपकी मृत्यु होती है जी, जिस प्रकार की ओरा में आपकी मृत्यु होती है जी, उसी प्रकार की ओरा में आपकी नई जर्नी शुरू होती है। पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है जिस प्रकार की ओरा में आप अंतिम सांस लेते हैं उसी लेवल की ओरा जहाँ होगी वही आपका जन्म होगा। यदि आपकी आखिरी सांस दुख में है जी, तो आपका जन्म दुख में होगा। जी, और आपकी आखिरी सांस हैप्पीनेस में है तो हैप्पीनेस में जन्म होगा। इसका और सिंपल मीनिंग लेना हो, आप दुख में मरे हो तो नरक में मरो जाओगे और हैप्पीनेस के साथ गए हो तो स्वर्ग में जाओगे। ओके। अंतिम सांस ही आपकी नई जर्नी शुरू करती है जी। वो एक दृष्टि से अंतिम है और एक दृष्टि से फर्स्ट है। जैसे जहां सूर्यास्त होता है हमको यहाँ सूर्यास्त लग रहा है लेकिन उसी पलों का उदय भी हो रहा है जी, राइजिंग भी उसी समय जी। हम यहाँ खड़े इसलिए हमको लगता है कि सनसेट हो रहा है जी, लेकिन वो सनसेट हमारे लिए है और किसी लिए सनराइजिंग भी। तो वैसी मृत्यु है जी। यहाँ सनसेट हो रहा है और कहीं सनराइज हो रहा है। तो जैसा सेट होगा वैसा राइज होगा जी। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी तरीके से आर्ट ऑफ डेथ सीखने से हम क्लियरली ना सिर्फ अपना करंट लाइफ बल्कि हम अपनी नेक्स्ट लाइफ को भी बहुत तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं। भगवान महावीर ने जब साधना दी जी, तो इसी पर्पज से दी कि आपका रिवर्थ और फ्यूचर की लाइफ जी, ये आपके हाथ में है। नोइंगली और अननोइंगली। अननोइंगली आप डिसीजन लोगे तो कहीं गिर जाओगे, नोइंगली लोगे तो शिखर पर पहुंचोगे।